धीरे धीरे प्रकाश आता है और हम देखते हैं कि आर्यन का चेहरा आईने के बहुत करीब है। आईने में उसका अक्स पीछे हटकर उसे देखता है। आर्यन तुरंत पीछे हटता है, डर में हांफता हुआ। आर्यन बताता है कि उसने अपार्टमेंट किराए पर क्यों लिया, क्योंकि उसे लगा कि ये एकांत और शांतिपूर्ण है। लिविंग रूम के केंद्र में आईना है जो दीवार में धंसा हुआ है और हटाने पर प्लास्टर उखड़ जाता है। आर्यन वॉइस ओवर में कहता है, उसने मुझे पहली बार में ही अजीब महसूस करा दिया, जैसे वो कमरा नहीं बल्कि कमरे का एक हिस्सा था। आर्यन रात को काम कर रहा है। उसे अपने लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसका टाइटल है तुम्हारे पीछे। वो चौंक कर पलटता है, लेकिन आईने में कुछ नहीं है। जब वो फिर से लैपटॉप की ओर देखता है तो आईने में उसका अक्स उसे धीमे ठंडे तरीके से घूर रहा होता है। आर्यन को अब लगता है कि आईने में उसका अक्स हमेशा 1 सेकंड पीछे चलता है। जब वो तेजी से अपना सिर हिलाता है तो उसका अक्स एक पल ठहरता है और फिर हिलता है। आर्यन एक किताब पढ़ रहा होता है। वो आंखें बंद करता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसका अक्स अभी भी आंखें बंद किए हुए है। फिर अक्स धीरे से अपनी आंखें खोलता है और आर्यन की तरफ देखता है। आर्यन को आईने के फ्रेम पर कुछ सूखी हुई भूरे रंग की चीज मिलती है जो मानव त्वचा का एक पतला टुकड़ा जैसा लगता है। आर्यन एक पुरानी अखबार की कतरन ढूंढता है जो पिछले किराएदार के बारे में बताती है, एक प्रसिद्ध चित्रकार जो रहस्यमयी तरीके से अदृश्य हो गया था। उसने अपनी आखिरी पेंटिंग आईने के सामने की थी जिसका नाम था बाहर का दरवाजा। आर्यन आईने को ढकता है, लेकिन अगले दिन देखता है कि आईना फिर से साफ हो गया है और ढका हुआ कपड़ा फर्श पर करीने से तह करके रखा है। आर्यन का हाथ कांप रहा है क्योंकि वो डर गया है। वो देखता है कि आईने में उसके अक्स का हाथ बिल्कुल स्थिर है। अक्स मुस्कुराता है और अपनी उंगली से आईने पर अंदर से भांप बनाकर लिखता है, आवाज मत करना। आर्यन भागने की कोशिश करता है। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसे लगता है कि उसके गले में एक अदृश्य पट्टा है जो उसे पीछे खींचता है। आर्यन चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत हल्की और दबी हुई सुनाई देती है, जैसे ध्वनि शोषक कमरे में। वो आईने की ओर देखता है। आईने में उसका अक्स जोर से बेआवाज़ चिल्ला रहा है और आर्यन को एहसास होता है कि असली चीख उसका अक्स कर रहा है, न कि वो खुद। आर्यन को एहसास होता है कि वो हमेशा से आईने के अंदर ही फंसा हुआ था और जिस आर्यन को वो बाहर की दुनिया में देखता था वो सिर्फ एक खाली अवभोले का यानी एम्प्टी शेल था जिसका नियंत्रण आईने के अंदर की शक्ति कर रही थी। आईने में उसका अक्स, जो अब बुरी शक्ति है, आर्यन की तरह व्यवहार करना बंद कर देता है। वो क्रूरता से मुस्कुराता है। अक्स आईने के शीशे पर जोर से मुक्का मारता है। शीशा टूटता नहीं बल्कि पानी की तरह बिखर जाता है। अक्स आईने से एकदम बाहर कूदता है। बाहर आते ही वो अपने कंधों को चौड़ा करता है और उसकी आंखें एक पल के लिए पीली चमकती है। वो अपने हाथ को आईने के अंदर डालता है और फंसे हुए आर्यन को खींचने की जगह एक पुरानी चाबी निकालता है। बुरी शक्ति, जो अब आर्यन के शरीर में है, आईने को देखती है। आईने में अब सिर्फ पिछला चित्रकार और असली आर्यन बेबस खड़े हैं। नया आर्यन फुसफुसाता है, एक और साल बंद, लेकिन अब मैं आईना कोश की चाबी हूँ। कब्जा किया हुआ आर्यन धीरे से आईने के पास जाता है। आईने के फ्रेम पर वो उस पुरानी चाबी को एक छोटे से छिपे हुए छेद में डालता है। क्लिक की तेज आवाज आती है। आईने की सतह गहरी काली हो जाती है। कैमरा जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि ये कमरा आईने के अंदर हमेशा के लिए सील हो गया है।